क्या अमेरिका वाकई में ही भारत को ब्लैकमेल कर रहा है या फिर भारत के अधिकारियों की जो करनी है वो हम भुगत रहे हैं, उनकी लेट लतीफ़ी, उनका आलस आज भारत को खा रहा है। दोनों में से जो भी जवाब है आपका वीडियो के एंड में बता दीजिएगा, लेकिन फिलहाल खबर सुन लीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंजन डील थी वो संकट में पड़ चुकी है। और इसी के साथ भारत का जो सपना है कि खुद के स्टेल्थ लड़ाकू विमान से चीन को हम टक्कर देंगे, जो चीन ने हाल ही में 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए हैं, उन्हें टक्कर देने के लिए हम खुद का एमका लेकर आएंगे, वो सपना भी गहरे संकट में जाता दिख रहा है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये इंजन डील थी क्या। तो देखिए, ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत खुद का एमका यानी कि एक एडवांस स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहे हैं, जो कि 5 नहीं 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान होगा, यानी कि नियर 6 जेन टेक्नोलॉजी उसमें होगी। सबसे खास बात यह है कि भारत नहीं चाहता कि उसका हाल भी चीन के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों जैसा हो, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चीन ने खुद जितने भी लड़ाकू विमान बनाए हैं, चाहे स्टेल्थ हो नॉन स्टेल्थ हो, सब में एक ही कमी आई है, इंजन इशू। इंजन ओवरहीट होते हैं, इंजन धुआं फेंकते हैं, इंजन प्रॉपर्ली पावर नहीं दे पाते लड़ाकू विमान को। इसी वजह से इनके सारे लड़ाकू विमान फेल हैं। यहां तक कि जो 6th जनरेशन के हाल ही में लड़ाकू विमान आपने देखे चीन के, उन पर दुनिया को शक क्यों है, क्यों उन पर प्रॉपर्ली दुनिया भरोसा आज भी नहीं कर रही, क्योंकि चीन ने उनके इंजन के स्पेक्स नहीं बताए। और इंजन ही एक ऐसा मुद्दा है जहां पर चीन आकर मार खा जाता है। आज तक भी वो खुद का एक ढंग का इंजन डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन भारत नहीं चाहता कि एमका का हाल भी ऐसा हो, इसीलिए हम अमेरिका की मदद ले रहे हैं। अमेरिका का जो F414 इंजन है वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है, और सबसे खास बात बहुत ही साइज में छोटा है, जिससे कि आप उसे स्टेल्थ शेल के अंदर फिट कर सकते हैं। और इस वजह से एमका एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा, और उससे इतनी पावर मिलेगी जितनी कि दुनिया में आज तक किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को नहीं मिल पाई। इसी वजह से भारत ये डील कर रहा है, और ये डील इतनी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका पिछले 3 साल से भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका की संसद के कई कानून बदले गए हैं इस डील की वजह से। तो खैर, हाल ही में पीएम मोदी का जब अमेरिकी दौरा हुआ था, तो इसको लेकर जितने भी अटकलबाजी थी, जितने भी समस्याएं आ रही थी, सबको सुलझा लिया गया था। और ये बात तय हुई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक है जो अमेरिकी कंपनी, वो GE414 यानी कि GE414 इंजन देगी, और उसका भी INS6 नाम का वेरिएंट है, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और एडवांस भी है और नया भी है। वो वाला वेरिएंट भारत को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी 80% तक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा अमेरिका। और इतना ही नहीं, ये इंजन भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, भारत में इनकी प्रोडक्शन होगी। तो खैर, इसको लेकर सब कुछ तय हो गया था, और रिपोर्ट्स आ रही थी कि अगली बार पीएम मोदी जब भी अमेरिका जाएंगे या अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति भारत आएंगे, तो इस डील को ऑफिशियल किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि इस इंजन पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि भारत में मैन्युफैक्चर भी करना है, 80% टेक्नोलॉजी भी देनी है, इन सब को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त $1 बिलियन और देने पड़ सकते हैं, यानी करीबन 8,000 करोड़ रुपए की राशि और देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसमें हमें अतिरिक्त खर्चा आ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई 1.5-2 साल पहले तो तुमने कुछ और कहा था, अब ज्यादा पैसा क्यों मांग रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि आपने 1.5-2 साल ये डील लेट भी तो कर दी है, इस वजह से एक्स्ट्रा पैसे अब लगेंगे। और ये बात तो आपने देखी होगी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर देख लीजिए, जैसे जैसे वो डिले होता जाता है ना, वैसे वैसे उसकी लागत बढ़ती जाती है। चाहे एक नॉर्मल सी सड़क उठाकर देख लो, पुल बनाकर देख लो, हर एक चीज में ये आपको मुद्दा दिखेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चलो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अमेरिका तो $1 बिलियन बढ़ा रहा है। ये छोटी मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। $1 बिलियन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस अतिरिक्त $1 बिलियन की राशि को अनुमति या अप्रूवल नहीं दिया है। इस पर डिस्कशन अभी जारी है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिकी पक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और भारत भी इस पर अभी एग्री नहीं हो रहा।
इस वजह से ये इंजन डील और डिले हो रही है और एम का भी इसी के साथ और डिले होता चला जा रहा है। यही कारण है कि भारत की जो डिफेंस कम्युनिटी है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। आधे लोगों का मानना है कि अमेरिका जानबूझकर डिले कर रहा है ताकि भारत उसके लड़ाकू विमान खरीद ले। वहीं बाकी आधों का कहना है कि इसमें भारतीय अधिकारियों की कमी है, भारत के बाबुओं की, जिन्होंने इस इंजन डील में डिले कर दी है और इस वजह से कॉस्ट बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका यहां पर क्या पक्ष है। जो भी है खुल्लम खुल्ला रखिए कमेंट सेक्शन में।